जय महाराज जी। आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के 9 दिनों में जब हम माँ आदि शक्ति यानी दुर्गा की अर्चना करते हैं और उनसे अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ध्यान साधना करते हैं, उनके 9 रूपों के बारे में और सुव्यवस्थित ढंग से बताने जा रही हूँ। जिस प्रकार नवरात्रि के 3 दिन माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा के होते हैं, ठीक उसी प्रकार नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित किया गया है। माँ कुष्मांडा भी माँ आदिशक्ति का ही रूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब जातकासुर नामक राक्षस से बहुत दिनों तक युद्ध चला, उसके बाद ब्रह्मांड पूर्ण अंधकार में ढह चुका था। ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड ही खत्म होने वाला है, सबका जीवन ही खत्म हो जाएगा और एक दिन सभी समाप्त हो जाएंगे। अंधकार ने धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड, सभी देवताओं और सारी पृथ्वियों को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। तभी माँ दुर्गा ने अपना चौथा रूप धारण किया, जिसे हम माँ कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। कुष्मांडा माँ के उत्पन्न होने से ही ब्रह्मांड में फैला अंधकार तुरंत गायब हो गया। ऐसा लगा कि एक बार में ही चारों ओर उजाला ही उजाला फैल चुका था। हर तरफ सूर्य की रोशनी ही प्रकाशित हो चुकी थी। उनके चेहरे की मंद हंसी और तेज ने पूरे ब्रह्मांड को जगमगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा खुशी और उजागरता की या जागरूकता की भी देवी मानी जाती हैं। इस देवी की 8 भुजाएं होती हैं, जिस कारण माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा भी कहा जाता है। इन्हें प्रेम और सिद्धियों की देवी भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा अपने हर भक्त को या अपने हर साधक को जीवन में कठिन से कठिन प्रयास करते रहने का बहुत अच्छा शिक्षा प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा के द्वारा ही हर व्यक्ति, चाहे वो आध्यात्मिक हो या बौद्धिक, अपने जीवन को चलायमान करता है। माँ कुष्मांडा माता के चौथे रूप का वर्णन करती हैं। जब माँ दुर्गा ने अपना चौथा रूप प्रकट किया, तब उनके तेज से जिस प्रकार ब्रह्मांड में अंधकार की समाप्ति हुई, ठीक वैसे ही जैसे ही कुष्मांडा माँ ने पृथ्वी लोक पर अपना वास करना शुरू किया, पूरी पृथ्वी की जगमगाहट उठ चुकी थी और चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। इसीलिए पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के चौथे दिन साधक का जो आज्ञा चक्र होता है, वो माँ कुष्मांडा की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खुल जाता है। जब हम नवरात्रि के चौथे दिन गहनता से ध्यान साधना में बैठते हैं, तो हमें हमारे आज्ञा चक्र पर माँ कुष्मांडा की ऊर्जा प्रदान की जाती है, ताकि हम परमात्मा के श्री चरणों में अपना मस्तक धर रख सकें। माँ कुष्मांडा हमें अपनी शक्तियों और अपनी ऊर्जाओं को प्रदान करके ब्रह्मांड की उस ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं, जहां पर परमात्मा के श्री चरण सुव्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं। माँ कुष्मांडा की बहुत ही सारी ऐसी कल्पनाएं हैं जो एक साधारण मनुष्य करता है एक माँ के रूप में, जो अपने बच्चे को हमेशा ही अपने जीवन में आगे बढ़ने का शिक्षा प्रदान करती हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन को आध्यात्मिकता में अघोर तप के द्वारा डालने के लिए माँ कुष्मांडा की ऊर्जाएं हमें बहुत ज्यादा ही प्रेरित करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान साधना नहीं कर पा रहा है और यदि वो नास्तिक है किसी कारण, अगर उसने नवरात्रि के चौथे दिन केवल कुष्मांडा माँ का एक क्षण भी ध्यान किया है, तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाई जाती है। अंत में जिस प्रकार कुष्मांडा माँ ने अपनी ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में रोशनी के द्वारा जागृत किया है, ठीक वैसे ही उनका यह मानना है और पौराणिक छंदों के अनुसार भी यह कहा जाता है कि जिस प्रकार उनकी तेज ने, उनके रूप ने पूरे ब्रह्मांड को जागृत किया, उनकी
ऊर्जा यही हमें प्रेरणा देती है कि हमें किस प्रकार अपनी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक पहुंचाना है।